हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस तरह से यह पौधा उत्पन्न हुआ था? वृंदा नाम की एक लड़की जो राक्षस कुल में पैदा हुई थी, जो कि विष्णु भगवान की परम भक्त थी, उनकी पूजा में दिन रात लगी रहती थी। एक दिन वृंदा की शादी हो गई और उसकी शादी राक्षस कुल के राजकुमार जलंधर से हुई। जलंधर की उत्पत्ति जल द्वारा हुई थी या समुद्र से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इनका नाम जलंधर पड़ा था। वृंदा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, दिन रात उनकी सेवा में रहती थी और एक पतिव्रता नारी थी। एक बार की बात है कि युद्ध में गए जलंधर को वृंदा ने वचन दिया कि आप जब तक युद्ध से लौटकर नहीं आ जाते, मैं आपकी जीत के लिए पूजा करती रहूंगी और पूजा से तब तक नहीं उठूंगी जब तक कि आप नहीं आ जाते। और लगी वृंदा पूजा करने। उधर जलंधर ने सभी देवी देवताओं को हरा दिया था और सभी चिंता में भयभीत हो गए थे। सभी देवता हार कर विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हे विष्णु भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, अब आप ही हमें इसी मुसीबत से बचाइए। लेकिन विष्णु भगवान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वृंदा के साथ धोखा नहीं कर सकता, वह मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। परंतु सभी देवताओं के बार बार स्तुति करने पर विष्णु भगवान मान जाते हैं और विष्णु भगवान जलंधर का रूप बनाकर महल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे देख वृंदा पूजा को बीच में छोड़कर उनके पैरों को छू लेती है। तभी आकाश मार्ग से आता हुआ उसके पति का सर उसके चरणों में पड़ता है, जिसे देख वृंदा बहुत क्रोधित हो जाती है और अपने भगवान को श्राप दे देती है कि आप पत्थर के बन जाओ। तभी भगवान विष्णु पत्थर के बन जाते हैं। उधर से माता लक्ष्मी हाहाकार करते हुए आती है और कहती है कि आप मेरे पति को पुनः ऐसा ही बना दीजिए। तभी वृंदा की विष्णु के विनती करने पर वृंदा उसको ऐसा ही बना देती है और अपने पति के कटे सर को लेकर सती हो जाती है, जहाँ पर कुछ राख उत्पन्न होती है और उसमें से एक पौधा निकलता है जो कि तुलसी का था। तभी विष्णु भगवान वृंदा को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं का रूप हमेशा तुम्हारे साथ पूजा जाएगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा का कोई महत्व नहीं होगा। तभी से विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी को चढ़ाने लगे हैं। तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है और मान्यता है कि इसकी पूजा करने से मनुष्य के घर में धन की कमी नहीं रहती, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। तभी से तुलसी का विवाह विष्णु भगवान यानी कि शालिग्राम के साथ एकादशी को किया जाता है। देव उठनी एकादशी में इनके विवाह को संपन्न कराया जाता है।